4 मार्च 2025 मंगलवार। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 पद संख्या 1 से 15। संहिता के अनुसार आचरण बहुत सी बलियों के बराबर है। जो आज्ञाओं का पालन करता है वह शांति का बलिदान चढ़ाता है। परोपकार अन्न बलि लगाने के बराबर है। जो भिक्षादान करता है वह धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है। बुराई का त्याग प्रभु को प्रिय होता है और अधर्म से दूर रहना पश्चाताप के बलिदान के बराबर है। फिर भी खाली हाथ प्रभु के सामने मत आ जाओ, क्योंकि ये सब बलिदान आदेश के अनुकूल है। धर्मी का चढ़ावा वेदी को शोभा बढ़ाता है और उनकी सुगंध सर्वोच्च ईश्वर तक पहुँचती है। धर्मी का बलिदान सुग्राही होता है और इसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। उदारतापूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो। प्रथम फलों के चढ़ावे में कभी मत करो। प्रसन्न मुख होकर दान चढ़ाया करो और खुशी से दशमांश दो। जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसी प्रकार तुम भी उसके सामर्थ्य के अनुसार उदारतापूर्वक दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। उसे घूस मत दो, वह उसे स्वीकार नहीं करता। पाप की कमाई के चढ़ावे पर भरोसा मत रखो, क्योंकि प्रभु वह न्यायाधीश है जो पक्षपात नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28 से 31। तब पेतरुस ने यह कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, और जो अब इस लोक में 100 गुना न पाए घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के दोनों पाठों पर हम मनन चिंतन करेंगे और इसे हम सुनेंगे ब्रदर तमिल अरसन के द्वारा। और वो बताते हैं, हम सभी एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां लेन देन की संस्कृति प्रचलित है। हम कुछ देते हैं तो बदले में कुछ पाने की अपेक्षा रखते हैं। उदाहरण के लिए, हम प्रेम इसलिए करते हैं ताकि हमें भी प्रेम मिले। हम दूसरों की सहायता करते हैं ताकि बदले में वे भी हमारी सहायता करें। हम किसी को पैसे उधार देते हैं ताकि उसे ब्याज सहित वापस लें। इससे भी बुरी बात यह है कि कभी कभी हम परोपकार के कार्य केवल इस उम्मीद में करते हैं कि लोग हमारी सराहना करें। हम भेंट चढ़ाते हैं और त्याग तपस्या करते हैं ताकि ईश्वर हमसे प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें। वास्तव में हमारे लगभग हर कार्य, चाहे वह आध्यात्मिक हो या संसारिक के पीछे कुछ न कुछ पाने की अपेक्षा छिपी रहती है। इस संदर्भ में आज के दोनों पाठों हमारे जीवन में किए जाने वाले त्याग, तपस्या और भेंटों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। पहला पाठ हमें ईश्वर की महान उदारता की याद दिलाता है और कहता है, जिस प्रकार सर्वोच्च ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसी प्रकार तुम भी उसे सामर्थ्य के अनुसार उदारतापूर्वक दो। आज के सुसमाचार में यीशु जीवन अर्पित करने की बात करते हैं, जो कि सबसे बड़ा बलिदान है। प्रभु कहते हैं कि जो कोई उनके लिए और सुसमाचार के लिए सब कुछ छोड़ देता है वह अनंत जीवन का पुरस्कार पाएगा। तो प्रभु के लिए और उनके सुसमाचार के लिए सब कुछ छोड़ देने का अर्थ क्या है? यह आज के समय में किस प्रकार वास्तविक है? सब कुछ छोड़ने का अर्थ निस्वार्थ देने से है। निस्वार्थ देने का स्वभाव यह नहीं है कि किसी भी प्रकार की आशा रखना गलत है। अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, क्योंकि यह हमें आशा देती है, प्रतीक्षा करने की शक्ति देती है और हमें धैर्यपूर्वक सहने की क्षमता प्रदान करती है। लेकिन हमारी अपेक्षा के पीछे की भावना बहुत महत्वपूर्ण होती है। कोई भी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य ना तो ईश्वर को प्रसन्न कर सकता है और न ही हमें कोई आध्यात्मिक लाभ पहुंचा सकता है। हमारा ईश्वर धर्म प्रियता को पुरस्कृत करने वाला ईश्वर है। वह केवल बाहरी भेंट या पशु बलि से प्रसन्न नहीं होते, बल्कि प्रेम, करुणा, धार्मिक जीवन, न्याय, सत्य और निर्मल हृदय की भेंट से प्रसन्न होते हैं। इसलिए आइए हम सुसमाचार की इस महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रहण करें और अपने जीवन को सुधारें। हमारे सभी कार्य, भेंट, बलिदान, परोपकार, सामाजिक योगदान, धार्मिक अनुष्ठान आदि सच्चे हृदय से प्रकट
सच्चे हृदय से प्रकट हो और ईश्वर की महिमा तथा संपूर्ण मानवता के लिए कल्याण के लिए हो।